हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 की, जो कि क्या होगी, अध्याय 5 होगी, जो कि चैप्टर है पौधे एवं जंतुओं में संरक्षण। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रही है वनोन्मूलन के परिणाम है। तो वनोन्मूलन के परिणाम से भूमंडलीय उष्मीकरण जो कि उष्णन होता है, मरुस्थलीकरण होता है, वर्षा की कमी, और इनमें से सभी के सभी कथन क्या बता रहा था, सही बताना था। तो इनमें से सभी के सभी क्या कथन है, सभी के सभी कथन सही है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइनों को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह हैं हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। ये मानव जाति के अस्तित्व में भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा क्या हो गया है, खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों का समाप्त करने पर प्राप्त भूमि को अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी के ईंधन के रूप में उपयोग करना आता है। इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम के फलस्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र संतुलन क्या होता है, बिगड़ता है। और जो होती है वर्षा, वर्षा में क्या होती है, कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण होता है वन उन्मूलन। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों को वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने पर मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की ओर कठोर क्या होती है, चूटा दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी आती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वरक भूमि मरुस्थल परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से कौन एक वनोन्मूलन के परिणाम है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी, जो कि 1, 2 और 4 के तीनों तीनों कथन क्या है, वनोन्मूलन के परिणाम होते हैं। जो कि वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि और वायुमंडल में CO2 के स्तर में वृद्धि, बाढ़ और सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं को होने की संभावना में वृद्धि। तो ये सब क्या है, वनोन्मूलन के परिणाम होते हैं। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों को देखें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी है वन उन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण का स्तर में वृद्धि होती है। इससे वायुमंडल में क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। भौमजल का स्तर भी निम्नीकरण हो जाता है। इसके अतिरिक्त बाढ़ तथा सूखे जैसे प्राकृतिक आपदाओं की क्या होती है, संभावनाएं बढ़ जाती है। वही नेक्स्ट और भी है कुछ एनसीईआरटी की लाइनें हैं, जैसे यदि किसी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से में पौधे की भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, आवश्यकता होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है एक जगह जहाँ जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। एक जगह जहाँ पे जानवरों को उसके प्राकृतिक आवास में क्या कहते हैं, संरक्षित किया जाता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वन्यजीव अभयारण्य कहते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है वन्यजीव अभयारण्य वह क्षेत्र होता है जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए वह स्थान जहाँ प्राणी अपने प्राकृतिक पर्यावरण से क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो वन्यजीव अभयारण्य कहलाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और जीव मंडल रिजर्व ये सभी के सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन होते हैं जहाँ पे जीव जंतु को क्या किया जाता है, संरक्षित रखा जाता है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगी, जो कि उपरोक्त में से सभी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें खड़ी है वनस्पति जात और प्राणी जात और उनका क्या होता है, आवास एक संरक्षण हेतु क्या होता है, संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह आदि जैसे वृक्षों की कटाई के क्या होते हैं, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार को पोचिंग इन क्षेत्रों में क्या हो गए हैं, निषिद्ध है। वन्य जीव अभयारण्य यह ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जंतु व उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान की वही बात करें तो वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर स्तर क्या स्वतंत्र क्या होता है, निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। वही जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो वन्य जीव, पौधे एवं जंतु संसाधन उस क्षेत्र के क्या होते हैं, आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है वन्य जीवन, पौधों और जंतुओं संसाधनों और उस क्षेत्रों के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र को डैश कहलाता है, तो जीव मंडल रिजर्व कहलाता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं
वन्य जीव पौधे और जंतु संसाधन उन क्षेत्रों के क्या होते हैं, आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु क्या होते हैं, विशाल रूप से संरक्षित होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, किसी विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे जंतु एवं सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां होते हैं तो वो जैव विविधता होती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कड़ी है, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल और राज्य क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे जंतु और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव मंडल और राज्य क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। तो जीव मंडल रिजर्व जो होता है वो क्या होता है, जो जैव मंडल राज्य क्षेत्र होते हैं उस क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को क्या करता है, बनाए रखता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, जैसा कि आप क्या जानते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल राज्य क्षेत्र बनाए गए हैं। जैव विविधता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे जंतु और सूक्ष्म जीवों के विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल राज्य क्षेत्र उस क्षेत्र को जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में क्या होती है, सहायक होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, जैव मंडल राज्य क्षेत्र के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए वे क्षेत्र होते हैं जो क्षेत्रों की जैव विविधता और संस्कृति को क्या करते हैं, बनाए रखने में मदद करते हैं। वही एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करें, जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल और अच्छे क्षेत्र क्या होते हैं, बनाए गए हैं। जैसे जैसे कि विविधता का अर्थ होता है किसी क्षेत्र में विशेष में पाए जाने वाले जंतु सभी जीव सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां होती हैं। किसी क्षेत्र का जैव मंडल और अच्छे क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को क्या करते हैं, बनाए रखने में सहायक होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से क्या बताने, उपरोक्त में से कौन सही नहीं है वो कथन बतानी है। तो जो केवल 3 कथन है वो क्या है, सही नहीं है। जो कि कह रहा है जैव मंडल जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं को मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है, यही क्या है, उपरोक्त में से सही नहीं है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, किसी भी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के क्या होते हैं, वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। पौधे एवं जंतुओं की वह स्पीसीज जो किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाती है उसे विशेष क्षेत्र स्पीसीज कहते हैं। ये किसी अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा में प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती है। तो किसी विशेष प्रकार के पौधा या जंतु किसी भी विशेष क्षेत्र राज्य अथवा देश की विशेष क्षेत्र ही हो सकते हैं, सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं। वन्य जीव अभयारण्य जो प्रोफेसर अहमद ने बताया था कि आरक्षित वनों की तरह ही कुछ क्षेत्र होते हैं जहाँ वन्य जीव प्राणु या जंतु कहते हैं। माधव जी पुनः बताते हैं कि अभयारण्य वह स्थान है जहाँ प्राणियों अथवा जंतुओं के मारना या शिकार करना अथवा पकड़ना पूर्णतः निषिद्ध एवं दंडनीय अपराध है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, भारत का पहला आरक्षित वन है। तो भारत का पहला आरक्षित वन जो है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी है, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत का क्या है, प्रथम आरक्षित वन है जो सर्वोत्तम किस्मों की टीके सागौन इस वन में मिलती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, यह वनस्पति जात प्राणी जात दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं। उपरोक्त में से सबसे ज़्यादा सटीक होगा तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगी जो कि राष्ट्रीय उद्यान होती है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, यह वनस्पति जात प्राणी जात दृश्य भूमि तथा ऐतिहासिक वस्तुओं का संरक्षण करते हैं जिसे सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान भारत का क्या है, प्रथम आरक्षित वन है। सर्वोत्तम किसके टीके सागौन इस वन में क्या होती है, मिलती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य देश में बाघों को उत्तरजीविता को बनाए रखना और देश में बाघों का संवर्धन करना, ये दोनों के दोनों क्या है, उद्देश्य है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी जो कि केवल 1 और 2 क्या है, सही है। यही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है, देश में बाघों की उत्तरजीविता, जैसे कि इस परियोजना का उद्देश्य होता है कि अपने देश में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन को क्या करना है, बनाए रखना है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है, निम्नलिखित में से किसमें मानवीय गतिविधियां जैसे चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्र करना स्वीकार्य नहीं होता है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी जो कि राष्ट्रीय उद्यान होगी। इस तरह से राइट ऑप्शन क्या होगी, बी होगी। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी है,
मानवीय गतिविधियाँ जैसे चारा चराना, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ी, औषधीय पौधे की एकत्र करना अस्वीकार्य होता है। अब वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पारितंत्र के निर्माण में भाग लेते हैं। तो परितंत्र के भाग में निर्माण लेते हैं, अजैव घटक भी लेते हैं, सभी पौधे लेते हैं, प्राणी लेते हैं और सूक्ष्म जीव लेते हैं। तीसरे से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, जो कि 1, 2, 3 और 4 चारों के चारों कथन क्या है? सही है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए किसी क्षेत्र के सभी पौधे, प्राणी एवं सूक्ष्म जीव अजैव घटकों जैसे जलवायु, भूमि, मिट्टी, नदी, डेल्टा इत्यादि संयुक्त रूप से किसी परितंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए वह जंतु जिसकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वह विलुप्त हो सकते हैं। तो ये संकटपन क्या होते हैं? प्रजातियाँ होते हैं। तो इससे राइट ऑप्शन बी हो जाएगी। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करिए वे जंतु जिनकी संख्या एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है वह क्या है? विलुप्त हो सकते हैं। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है 1 टन कागज़ बनाने के लिए पूर्णतः विकसित पेड़ लगाते हैं तो 17 पेड़ लगाते हैं। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइनों की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें करी है प्रोफेसर अमर ने बच्चों को ध्यानपूर्वक वन उन्मूलन के एक और कारण की ओर आकर्षित करते हुए उन्होंने बताया है कि 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से विकसित 17 वृक्षों को क्या किया जाता है? काटा जाता है। अतः हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब तो नेक्स्ट चैप्टर है तो जो कि अध्याय 6 होगी, जो कि जंतुओं में जन्म। तो हम लोग इसको अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। तब तक के लिए कैसी लगी है वीडियो अपने दोस्तों को क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर दे और हमारे चैनल को क्या कर दे? सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम आप लोगों के ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से सारे साइंसों के चैप्टर को क्या करते रहें, कराते रहें। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद।